हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। सो इन दिस वीडियो टुडे आई विल बी शेयरिंग अ रिव्यू वीडियो जो कि होने वाली है न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट की। बिकॉज जो भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स होते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो आज का हमारा प्रोडक्ट है वो है ये पिलग्रिम ड्रीम मैट फाउंडेशन स्टिक। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग। इस वीडियो में मैं इसका आपको रिव्यू करने वाली हूँ और अपने फेस पे भी इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। इसकी ये है कार्डबोर्ड पैकेजिंग और इसके ऊपर इस तरह का कुछ आपको एक प्रिंट मिल जाएगा। और इसमें मेंशन है ड्रीम मैट फाउंडेशन स्टिक लाइट वेट प्लस फुल कवरेज। और इसकी जो क्वांटिटी मिल जाती है वो है 10 ग्राम इन्फ्यूज्ड विद विटामिन सी। ठीक है। और जो इसमें मेरा शेड है वो है 345 रिच वॉलनट। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसको ओपन। तो ये बेसिकली ना शुगर की एक फाउंडेशन स्टिक आती है, ये बिल्कुल उसी की ड्यूप है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी तरह ही है जो एक शुगर की फाउंडेशन स्टिक आती है। तो इस तरह की इसकी आउटर पैकेजिंग है जो कि एक ब्लैक कलर की है और इस पे यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा पिलग्रिम और यहाँ पे मेंशन है ड्रीम फाउंडेशन स्टिक। ठीक है, तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी फाउंडेशन स्टिक जो कि 10 ग्राम है। और इसकी दूसरी साइड आपको मिल जाएगा ये काबू की ब्रश, जिससे कि आप लोग देख भी सकते हो मैंने ना यूज कर रखा है इसको। इससे ना काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है इस फाउंडेशन की। ऑल्दो जितने भी क्रीम फाउंडेशंस होते हैं ना, इस तरह के स्टिक फाउंडेशंस होते हैं, ये बेसिकली होते हैं ड्राई स्किन के लिए। बट पिलग्रिम क्लेम करता है कि ये ना मैट फाउंडेशन है, इसको ऑयली स्किन वाले भी अब यूज कर सकते हैं, प्रॉपर मैट फिनिश आपको देगा। तो अब हम करते हैं इसको यूज और लगा के देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है, कैसा वर्क कर रहा है। और इसकी आउटर पैकेजिंग पे ना सारी की सारी डायरेक्शंस मेंशन है, इंग्रेडिएंट्स इसके सारे मेंशन कर रखे हैं इन लोगों ने। इसका जो प्राइस इस पे मेंशन है वो है 845 रुपीज, बट ये आपको अभी सेल प्राइस में 300 रुपीज में इजीली मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट पे। ठीक है, और इस पे मेंशन है ये वीगन है, नो एनिमल टेस्टेड है, पीटा अप्रूव्ड है और इसके अंदर कोई भी ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है। अगर आपने स्टिक को ओपन कर लिया है तो आप इसको यूज कर सकते हो 6 मंथ तक। तो अब हम इसको यूज करके देखते हैं। और अभी आप मेरे फेस पे देख सकते हो मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है। मैंने ये मेरे फेस पे पिंपल पैचेस, पिंपल स्टिकर्स आप लोग बोल सकते हो, ये मैंने स्टिक कर रखे हैं बिकॉज थोड़ी सी एक्ने प्रॉब्लम अभी ज्यादा हो रखी है मेरे फेस पे, इसलिए। बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ इसका प्रॉपर रिव्यू शेयर करूंगी। इसको मैं आपको प्रॉपर ओपन करके दिखा देती हूँ कि कितना प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आई होप सो ये टूटे ना बस मेरे से। इतना प्रोडक्ट इस स्टिक में आपको मिल जाएगा। तो इसको ना मैं डायरेक्टली अपने फेस पे यूज करूंगी। मैंने बस एक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रखा है बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है, इसलिए। शेड आप लोग देख सकते हो इसमें मेरा 345, जो कि मेरी स्किन से मुझे 2 शेड ये लाइट लग रहा है। बहुत ही इजीली ये ग्लाइड हो रहा है मेरे फेस पे। ठीक है, इसके दूसरी साइड जो ब्रश है ना, काबू की ब्रश, मैं इससे ही इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। तो मेरी ना ड्राई स्किन है, इसलिए ना इस काबू की ब्रश की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा है मेरी स्किन पे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा इस ब्रश की हेल्प से। तो मैंने क्या किया ना, मैंने ये बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करके फिर मैंने ना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करा, तब ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरी स्किन पे। अदरवाइज इस काबू की ब्रश की हेल्प से तो ब्लेंड नहीं हो पा रहा था। ना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या करा है, मैंने ना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करा है। क्योंकि मेरी ना एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो शायद इस वजह से भी ना ये ब्लेंड नहीं हो रहा था। और यहाँ पे ना ये पिंपल पैच है, तो इसलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से करा है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मे बी ये आपकी स्किन पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बट मेरी स्किन पे तो नहीं हो रहा है। ब्यूटी ब्लेंडर से करा तो काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो गया मेरी स्किन पे। कवरेज आप लोग खुद देख सकते हो इसकी, इस पे मेंशन है कि ये फुल कवरेज है। इसकी कवरेज मुझे फुल तो नहीं लग रही है, बट हाँ काफ़ी अच्छी कवरेज एक प्रोवाइड कर रहा है ये। थोड़े से हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे मैं अपने और अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिख पाए। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आपको काफ़ी अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके फेस पे थोड़ा केकी लग सकता है, आपके फेस पे ना थोड़ा ड्राई लग सकता है। मैंने काफ़ी अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट कर रखा है।
ब्लेंड हो गया मेरी स्किन पे और इसकी कवरेज अब थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है मेरे को पहले से। और सबसे अच्छी बात इस फाउंडेशन की ये है कि ये ना वाटरप्रूफ है अप टू 12 आवर्स। ट्रांसफ़र टेस्ट कर लेते हैं और इसको मैंने बिल्कुल भी अभी पाउडर से सेट नहीं करा है। और ये है मेरे पास एक क्लीन टिश्यू। कुछ इतना अमाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है ये। ये देखो आप, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बट हाँ ट्रांसफ़र हो रहा है ये प्रोडक्ट, ये फाउंडेशन। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके ऊपर काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, आपको बहुत अच्छे से एक हाइड्रेशन देनी पड़ेगी अपने फेस पे, एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ेगा अपनी स्किन पे, तभी आप इसको अप्लाई करना। अदरवाइज ये आपके फेस पे थोड़ा केकी लग सकता है, थोड़ा ड्राई लग सकता है। सो या अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर हेल्पफुल नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप इसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।